नमस्कार कामागणी सोशल मीडिया रे जमाना रे माटे कई चीज गलत भी वायरल वे तो कई जगह सही भी है। कई जगह सोशल मीडिया रे जमाना माटे वायरल हुई रही चीज गरीबी भी लावे तो कई जगह सुपरस्टार भी बनावे। बिल्कुल मैं बात करूं जालू जिला और विधानसभा रे भैंसवाड़ा गाम थी जते अंबेडकर छात्रावास है અને હોસ્ટેલ માં સોરીઓ પડી છે કમથી કમ 500 સોરીઓ ભણમાંથી એક લડકી રો એક આરોપ लागो है कि मैंने मैडम फेल भी की दी है। बिल्कुल नवी क्लास की बच्ची और वह कह रही कि मैंने मैडम फेल की दी है तो पूरी पुष्टि सोशल मीडिया माता पर नहीं की दी। मैं आज पहुंचे हॉस्टल में तुम्हारे पास मैडम जुड़े मैडम सोशल मीडिया रो जमाना आप एक बच्ची वायरल वीडियो वन वीडियो में आपने माते सीधो आरोप लावे कि लीला सोहन मैडम है और वही मैंने फेल की दी वो पूरा मामलो का तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मैडम बोल रही हूँ। और बच्ची ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने उसको फेल कर दिया है, ये आरोप बिल्कुल मिथ्या आरोप है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेरे जानकारी में नहीं था। मैं तो 8 तारीख से 15 तारीख तक छुट्टी पर थी और विषय अध्यापक होते हैं वो कॉपी को जांचते हैं और जांचने के उपरांत जो है परीक्षा प्रभारी और सभी मिलके जो है रिजल्ट को तैयार करते हैं। और रिजल्ट तैयार हुआ, उसके अंदर भी मुझे ये ध्यान नहीं था कि वो बच्ची फेल हुई है। लेकिन फेल होने के उपरांत भी यदि माता पिता या किसी के द्वारा भी अगर मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाहा होता कि इस बच्ची का क्या रिजल्ट रहा है तो मैं बिल्कुल उनका सम्मान करती, उनको कॉपियां दिखाती। और लेकिन उनका मेरे पास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं आया है। और वो अभी मुझे वर्तमान में जानकारी मिली है कि वो सोशल मीडिया और पत्रकारिता के अंदर जो है इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं इन सभी पत्रकारिता और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन ये बालिका जो फेल हुई है इसके बारे में पूरी तरह से जांच पुष्टि अगर हमारे अधिकारियों के द्वारा की जाती है और इसमें अगर हमारा स्टाफ या मैं या कहीं पर भी दोषी पाए जाते हैं तो वो कार्रवाई की जाए। मैडम बड़ी एक सुबह मोटा आरोप लगे कि मैडम के मैंने कॉम करावती और घल्लो कॉम करावती तो वो भी आरोप सही है। देखो ये यहाँ पर जो है आवासीय विद्यालय है बालिकाओं का है, इसमें 560 बच्चियां यहाँ पे अध्ययनरत है। और ये बच्चियां मेरे लिए मेरे बच्चियों के समान है और वो बच्ची भी मेरे लिए मेरी बच्ची के समान ही है। और उस बच्ची के साथ में अगर अन्याय हुआ है तो मैं भी चाहूंगी कि उसको न्याय मिले। लेकिन उस बच्ची के जो है वो अगर मेरे से मिलते या कोई भी अधिकारी है आए कॉपी को देखे उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, पूरी तरह से जांच होने के उपरांत उस बच्ची का निर्णय लिया जाए। अगर उसको न्याय मिलता है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। मैडम जैसे आप आरोप लगाओ कि बच्ची कोई कॉम नहीं की दो या पढ़ाई नहीं की दी और बच्चे ने फेल, अगर मान लो आपने मैं अगर राजपूत खली के आपने स्टाफ करनी गलती की दी है तो आप पढ़ने आती? अगर मेरे स्टाफ ने ऐसा कोई गलती करी है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कहा प्रशासन ने कोई आपने पास आदेश या कोई मेल वगैरह? अभी तक मेरे अधिकारियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मेल या कोई किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आया है जिससे जो है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगर भविष्य में 2-4 दिन के अंदर मेरे पास में वो आते हैं, मैं बिल्कुल सक्षम यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ, वो आए कॉपियों को देखे और उसके बाद में जांच करे, उसके बाद में वो निर्णय ले। परिवार की आपने कोई बातचीत हुई है? मेरे उसके परिवार से अभी तक बात नहीं हुई थी। एक बार उसके पिताजी का दिनेश जी का फोन आया था तो उन्होंने यही कहा कि आपने मेरी बच्ची को फेल कर दिया। मैंने उनको कहा कि देखो फेल मैंने नहीं करा है, मैं क्यों फेल करूंगी, आपका बच्चा मेरा बच्चा है, ठीक है। और इसलिए मैंने किसी प्रकार का कोई फेल नहीं। फिर भी उसने कहा कि मुझे कॉपियां देखनी है तो मैंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, आप स्कूल में आइए और कॉपी को देखिए। सोशल मीडिया तक वायरल व्यवहार ला रहे हकीकत करना राज्य कोई जानकारी है आप तक? अब ये तो सर मुझे मालूम नहीं है कि कौन है, क्योंकि अब देखो ये विद्यालय जो है 25 साल हो गए बने हुए हैं और ये बालिका विद्यालय है। इसमें आज दिन तक किसी भी महिला ने इंटरव्यू नहीं दिया और प्रधानाचार्य पद पे नहीं आई है। और मैंने यहाँ पर हिम्मत करी और मैं यहाँ पर आई, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैं बच्चियों के लिए 7 बजे से लगाकर रात को 12-1 बजे तक इन बच्चों के लिए पूरी तरह से तत्पर रहती हूँ और हमेशा इनके लिए अच्छे के लिए मैं इनके लिए भले के लिए कार्य करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बच्ची का आरोप है कि मेरे घर पर आकर सफाई की, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। मेरे यहाँ पर मेरी बच्चियों को मैं आने तक नहीं देती हूँ और अगर आती भी है, अगर बीमार होती है तो वो भी केयर टेकर के साथ में मेरे क्वार्टर तक आती है। और ये बच्ची कह रही है कि मैंने अंग्रेजी के एग्जाम के दिन जो है मैंने गद्दे उठाए, ये भी गलत बात है। अगर उसने गद्दे उठाए हैं तो वो इंग्लिश में कैसे पास हो गई? तो ये लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इसी जो पत्रकारिता है, सोशल मीडिया है, इनकी बातों को सुनकर केवल निर्णय ना ले। आप जो है इसमें पूरी तरह से कॉपियों को देखें, जांचें और निर्णय ले। अगर हो सके तो आप इसमें पूरी इंक्वायरी कीजिए,
अगर ऐसा हो तो अगर वो पास कहीं ना कहीं हो जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और लेकिन मैं किसी भी प्रकार का मेरा स्टाफ या मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम कम रहे या कोई फेल हो। और इसमें इसलिए मैं अगर वो चाहे तो अजमेर तक भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैडम सवाल और कि अबर तो सॉरी एक लिए वणी क्योंकि હું બે ત્રણ સોરી और જોડે ને અને સ્કૂલ ખિલાફ રે માં અવાજ ઉઠાવી जैसे मान लो मैडम कॉम करावती मैडम माणा पानी भरावती मैडम के यू करजो मैडम रो कॉम नहीं की मैडम री भरी है मैंने फेल की अगर आज तो एक बार बच्ची काले 10 भेरी हुई तो ऐसा है कि बच्चियां इकट्ठी हो चाहे कार्य करे चाहे कुछ भी करे, मैं उसमें गलत कहीं पर भी नहीं हूँ। मैं बच्चियों से ना तो काम करवाती हूँ ना किसी, और ये अगर वैसे श्रमदान है और मोदी जी भी जब झाड़ू लगा के सड़क पर आ सकते हैं तो ये बच्चियों का हॉस्टल है, बच्चियों का है, और वो भी अगर उसमें थोड़ा बहुत श्रमदान कर लेती है तो इसमें कतई मैं सोचूंगी कि ये कोई गलत नहीं है। वर्तमान में हॉस्टल में कितने बच्चे पढ़ाई करी? अभी 560 बच्चियां यहाँ पर अध्ययनरत है और अभी वर्तमान में आपने रिजल्ट देखा होगा तो रिजल्ट भी इस बार के जो है बहुत ही अच्छे रहे हैं। पिछली बार उससे ज्यादा अच्छे रहे थे लेकिन इस बार भी हमारे 100% रिजल्ट रहे हैं। कई परिवार जो देख रही है वनारे माइंड में हमेशा सवाल उठते हुए कि मैडम अते कॉम करावे या मैडम ने बच्चों ने परेशान करते हुए तो वना में नेगेटिव सवाल कर सोशल मीडिया थी आप सफाई हमें दे दिया। मेरे पास में कभी आज तक कोई मीडिया वाले या कोई भी पत्रकार वाले कोई भी मेरे पास आए नहीं है। आप आए हो, आपके मैं बहुत धन्यवाद हूँ, और आप ना आए, मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने दी और मैं हमेशा बच्चों के लिए हित में खड़ी रहती हूँ, बच्चों के लिए तत्पर हूँ। पेरेंट्स मेरे पास आए, मिले और उसके बाद में जो भी कार्रवाई है वो करे। लेकिन ये विद्यालय जो है राइस के द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा, और इस विद्यालय के ऊपर ये नामित विद्यालय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के नाम से ये विद्यालय संचालित है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे इस गौरवपूर्ण महापुरुष के और मेरे समाज कल्याण विभाग के या मेरे राइस के द्वारा जो विद्यालय संचालित है या मेरे ऊपर मेरे स्टाफ के ऊपर किसी प्रकार का बदनामी का आरोप लगे या किसी पे जो भी आप काम करते हैं वो मर्यादा में गरिमा पूर्व अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिशन प्रक्रिया का वे कन टाइप थी काफी लोग जैसे मान लो वीडियो लोगों तक पहुंच भी तो फिर कन टाइप थी? अभी 15 तारीख से एडमिशन शुरू हो गए हैं, 15 मई से। अभी जो है बच्चों के द्वारा जो है जो जितनी सीटें खाली है, जैसे छठी के अंदर 80 सीटें खाली है और बाकी क्लासों के अंदर जो बच्चियां जैसे 2-4 सीटें खाली पड़ी है, उन बच्चियों का जो है द्वारा जो है ई मित्र पे जाकर फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में विभाग में जयपुर जाती है सूचना, उसके बाद में वहां से लिस्ट बनकर वो हमारे पास आती है और उसके बाद में हम लिस्ट को जो है जारी करते हैं और उसके बाद में बच्चियों को जो है एक एक को बुलाया जाता है, आवेदन लेके उनके आवेदन की जांच होती है और उसके बाद में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी किया जाता है। आखिरी सवाल, परिवार ने का संदेश दे जो परिवार ने उतराई है या उछाल की परिवार ने का संदेश दियो? उन परिवार को मेरा यही संदेश है कि शांति से बनाए रखे। आपकी बच्ची फेल हुई है, मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन उस बच्ची की आप पूरी जांच पड़ताल कीजिए कि वास्तव में हमारी बच्ची कहाँ कमजोर थी। अगर वो वास्तव में उसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, नहीं आता है, आप कॉपी देखेंगे, कॉपी के अंदर जो है कोई प्रिंसिपल तो लिखता नहीं है, कोई विषयाध्यापक लिखते नहीं है, बच्ची ने लिखा है, वो उसको जांच हो जाएगी और उसमें उसके नंबर में पता लग जाएगा आपको कि बच्ची कहाँ है, कहाँ गेन कर रही है, कहाँ पानी में है, और फिर उसके बाद में रिजल्ट पर आप निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैडम है, ये जो मैंने अठारह प्रधानाचार्य जो मैंने उपयोग को करता रहता है इसे अनो अलावा जितने भी अनारा जो मास्टर है आप अपने विषय है, हिंदी वाला हिंदी पढ़ावे, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ावे। सवाल मैडम रो एक है कि बच्ची लिखी हुई वो कौन आविला, अगर बच्ची ने आदि गलत हुई है तो मैडम तैयार है, चाहे आपने जालोर जाना पड़े, अजमेर जाना पड़े या कटे भी जाना पड़े तो मैडम अनो हाथ है। और कुछ कुछ निर्णय ऐसा भी है जो प्रधानाचार्य लिए, जैसे मान लो स्कूल में का चीज करनी है गतिविधियां सवाल जवाब अगर करना है तो बच्ची रो सवाल। वैसे मारवाड़ी चैनल ना तो मैडम रे पक्ष में और ना बच्ची रे खिलाफ में मोरो केवल एक ही कवरेज है सोशल मीडिया में वायरल बाद में मैडम तक पहुंचा। मैडम अपना बयान नहीं रहा, आप लोगों ने कंटेंट लगे ठीक लगे, आप फैसलो करना। कैमरामैन लकी दैया राठी, मारवाड़ी न्यूज, जालोर।